Hello students, this video from RSM Vidya Ashram School for class 4th student. Today we will learn science. साइंस का हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? हाँ, आपकी सेमेस्टर सेकंड की बुक स्टार्ट हो गई है, तो आप अपनी सेमेस्टर सेकंड की बुक निकालिए और उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। अब आप कहेंगे चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ा है नहीं, तो चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, इसीलिए हम डायरेक्ट मूव कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पे और हम आज इसे पढ़ेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है? वेदर, एयर एंड वाटर। वेदर यानी मौसम, एयर हवा और वाटर यानी पानी। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे गेट रेडी, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द टाइप ऑफ वेदर बिलो ईच। जैसे हम सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से सीजन्स होते हैं हमारे? समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। और कोई रेनी सीजन, 5 सीजन्स होते हैं। तो इसमें कौन से सीजन्स शो हो रहे हैं? ये कौन सा है वेदर? ये सनी वेदर है यानी समर। ये रेनी सीजन, और ये जिसमें पत्ते गिरते हैं पेड़ों के वो कौन सा होता है? ऑटम सीजन। ओके, वेदर। वेदर यानी क्या होता है? मौसम। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड एंड रेन। वेदर डिफाइन किया जा सकता है कंडीशंस यानी परिस्थितियाँ जो हमारे आसपास होती हैं हवा की। हवा की परिस्थिति मतलब आपने कभी नोटिस किया है, कभी हवा धीरे चलती है, कभी बिल्कुल नहीं चलती, कभी बहुत तेज चलती है। तो ये सब क्यों होता है? सराउंडिंग अस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और जब हवा चलती है तब अगर सूरज की गर्मी हो तो भी क्या महसूस होती है? ठंडक महसूस होती है। अभी कैसे दिन चल रहे हैं? ठंडी के दिन चल रहे हैं, तो इसमें हवा कैसी लगती है आपको? ठंडी लगती है ना। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम आवर टू आवर एंड डे टू डे। वेदर चेंज होता रहता है हर घंटे, हर दिन। द चेंज इन वेदर आर ड्यू टू द सन। हाउ? जो चेंज वेदर यानी मौसम में होता है वो किस कारण होता है? सन के कारण होता है। कैसे? सन इन सबको कैसे इफेक्ट करता है? द हीट ऑफ द सन कॉज विंड टू ब्लो। जो हीट होती है, जो सन की गर्मी होती है, जो सन का ताप होता है, उसके कारण ही विंड्स क्या होती हैं? ब्लो होती हैं यानी हवाएं चलती हैं। इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ क्लाउड्स। ये रिस्पॉन्सिबल है मोशन यानी बादलों के मूवमेंट पे, उनके चलने के भी लिए। When the sun shines brightly, जब सन ज़्यादा शाइन करता है या ज़्यादा चमकता है, it rays falls directly on earth, उसकी रेज सीधी अर्थ पर आती हैं। Which makes a day hot, जो एक दिन को क्या बनाती हैं? गर्म बनाती हैं। But in the morning and the evening time the rays are slanting, लेकिन मॉर्निंग के समय और इवनिंग यानी शाम के समय क्या होती हैं? सूर्य की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती हैं। इस कारण क्या होता है? उस वक्त थोड़ी ठंडक का मौसम हो जाता है। द मॉर्निंग एंड द इवनिंग आर लेस हॉट दैन द नून टाइम। मॉर्निंग और इवनिंग जो सुबह और शाम का समय होता है वो लेसर हॉट होता है, मतलब कम गर्म होता है दिन के बदले। दिन में कितनी गर्मी पड़ती है और सुबह और शाम को कम पड़ती है ना, बिकॉज दिन में क्या होती है? सन की जो हीट्स हैं, जो सन की रेज हैं वो क्या होती हैं? सीधी अर्थ पर पड़ती हैं, इसीलिए दिन गर्म होता है। और सुबह और शाम के टाइम जो है सूर्य की किरणें स्लैंटिंग में पड़ती हैं यानी तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ पर उस वक्त क्या होती हैं? थोड़ी कम गर्मी होती है। द अर्थ टिल्ट्स from its axis while revolving around the sun in a fixed orbit. अब you know about that. सन क्या है? सन सेंटर है में है और बाकी जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? उसके आसपास ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही तो जो अर्थ है, अब आप कहेंगे सन घूमता है या अर्थ घूमती है? पहले आप इसका पता लगाइए, क्योंकि
देखिए, सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, सन तो क्या है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, लेकिन जो अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, इसके आसपास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। हमने कभी ये सोचा है कि दिन में इतनी गर्मी क्यों होती है और रात क्यों हो जाती है? दिन के समय हम खेलते कूदते हैं और रात में हम सो जाते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, रात को सूरज छिप जाता है या कहीं पे चला जाता है? कभी सोचा है आपने? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द पार्ट ऑफ अर्थ द क्लोज टू द सन हैज़ लॉन्गर एंड वार्मर डेज। सन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है, ओके, इसके आसपास जो है अर्थ रिवॉल्व करती है ऑर्बिट में। अर्थ का रिवॉल्वेशन इस ऑर्बिट में होता है और ये पूरा सर्किल नहीं होता है, इट्स ओवल शेप, ओके। ये ओवल शेप का होता है जब सन के पास में अर्थ का पार्ट जाता है, मतलब जब सन अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तब क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और जब सन अर्थ से क्या होता है, दूर हो जाता है, तब क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। While revolving around the sun in a fixed orbit, it causes change in weather. ये चेंज करता है वेदर कंडीशंस को। द पार्ट ऑफ द अर्थ, जो पार्ट अर्थ के क्लोज होता है सन का, हैज़ लॉन्गर एंड वार्मर डेज, उसमें क्या होते हैं, लॉन्ग और वार्मर यानी गर्म दिन होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, और जो पार्ट अर्थ से यानी धरती से दूर, अर्थ में जो पार्ट दूर होता है उसमें क्या होता है, सन हैज़ शॉर्टर एंड कोल्डर डेज, वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे दिन होते हैं और कोल्डर डेज होते हैं यानी ठंडक वाले दिन होते हैं, ओके। देखिए, यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है और हम जानते हैं, आपने कभी ग्लोब देखा है, अर्थ उसी की तरह दिखती है। अर्थ में क्या होता है, अर्थ पे ही ओनली फॉर लाइफ है, बाकी किसी अदर प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। अर्थ क्या होती है, इसके सन के आसपास रिवॉल्व करती है। तो देखिए, यहाँ पे अर्थ को पूरा ऑर्बिट कवर करने में 365 डेज लगते हैं, और अर्थ अपनी एक्सिस पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये एक एक्सिस दिख रही है आपको, इस पे रिवॉल्व करती है, जो वो रिवॉल्विंग 24 घंटे में पूरा करती है। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे है, जब सन की सीधी किरणें इस पे पड़ रही हैं यानी ये बहुत क्लोज है, और 21 जून क्या होता है, सबसे गर्म दिन होता है, यानी इस वक्त सन और अर्थ इतने पास आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी उस दिन पड़ती है। नाउ जब अर्थ मूव करती है तो क्या होता है, फिर 23 सितंबर तो अर्थ सन से दूर हो जाती है, और यहाँ से कौन से दिन स्टार्ट हो जाते हैं, ठंडक के दिन यानी विंटर सीजन का स्टार्ट हो जाता है। फिर 22 दिसंबर जब अर्थ सन से बहुत दूर होती है तब क्या होता है, सन की जो हीट्स हैं वो नहीं आ पाती अर्थ पे, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। फिर जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करती हुई आगे आती है तो वापस वही सीज़न स्टार्ट हो जाता है, गर्मी का सीज़न 21 मार्च से, ओके। इसी तरीके से हमारे रात दिन भी होते हैं और सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर गैसेस का मिक्सचर है। द मोस्ट कॉमन गैसेस कौन सी हैं, आर नाइट्रोजन, अबाउट 78% नाइट्रोजन है, एंड ऑक्सीजन अबाउट 21%, एंड अदर गैसेस का मिक्सचर भी इसमें शामिल है। एयर ऑल्सो कंटेन्स, एयर में क्या क्या होता है, डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर्स। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है वो एक लेयर से ढकी हुई है जिसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर यानी होता है वायुमंडल। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स। मूविंग एयर इज कॉल्ड, चलती हुई हवा को क्या बोलते हैं, विंड। जेंटल एंड सॉफ्ट ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड, जेंटल और सॉफ्ट ब्लोइंग विंड क्या होती हैं, ब्रिज। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग वाइंड इज कॉल्ड, फास्ट और जब स्ट्रांगली हवाएं बहती हैं
तेजी से, तो उन्हें क्या बोला जाता है, स्टॉर्म यानी आंधी। आंधी आती है जब देखिए हवाएं तेज चलती हैं। एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। एयर सभी लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन बींग नीड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्रेथ। ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रेथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, जिस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। एनिमल्स टू नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। और एनिमल्स, उनमें भी एनिमल्स को भी रेस्पायर करने के लिए, ब्रेथ करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। What causes to winds to blow means क्या कारण है कि हवाएं बहती हैं। Wind is produced by uneven heating of the earth's surface by the sun. Uneven heating means हमारी जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एज द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस, जब सन अर्थ सरफेस को गर्म करता है, द एयर वार्म्स अप टू, तो एयर भी क्या होती है, अर्थ सरफेस पे जो एयर होती है वो भी क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है, गर्म होती है। तो गर्म होने पर वो क्या होती है, जो गर्म हवाएं होती है उनका वेट क्या होता है, बहुत कम होता है। वार्म एयर वेट लेस देन कोल्ड एयर। वार्म एयर जो होती है वो कोल्ड एयर से क्या होती है, ज़्यादा हल्की होती हैं। एंड राइजेस अपवर्ड, तो वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। आपने कभी देखा है जब आप वाटर गर्म करते हो तो क्या होता है, स्टीम ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि स्टीम क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उठती हैं। उसी तरह जब सन हीट करता है लैंड को, तो लैंड पे जो हवाएं होती हैं, जो एयर होती है, वो भी क्या होती है, गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। देन कूल एयर मूव्स इन, और कूल एयर वापस मूव करती है एंड रिप्लेस द राइजिंग वार्म एयर। अब जब कभी जगह खाली होती है तो उसको भरना भी पड़ता है, तो क्या होती है, सी ब्रीज जो होती हैं, समुद्र की हवा, जो ठंडी हवा जो होती है, वो क्या होती हैं, वो लैंड पे आ जाती है, और जो लैंड की राइजिंग एयर है वो कहाँ चली जाती है, सी पे चली जाती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज द विंड्स टू ब्लो। इस मूवमेंट से क्या होता है, इस मूवमेंट के कारण हवाएं बहती हैं। देखिए, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होती है, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय द सन हीट्स द लैंड सरफेस बट एयर अबव इट हीट्स अप फर्स्ट एंड राइजेस। द सन हीट्स, सन जो है वो लैंड सरफेस को बहुत जल्दी गर्म करता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जब सन की रेज आती हैं तो सन पे जो एयर होती है वो क्या होती है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं और ऊपर की तरफ राइज होती हैं टू रिप्लेस द राइजिंग एयर। राइजिंग एयर जो ऊपर उठी हुई हवा है उसको राइज करने के, उसको क्या करते हैं, राइज करने के लिए कूलर एयर, जो ठंडी हवा होती है जो सी की तरफ से आती है, वो क्या करती हैं, उसे रिप्लेस करती हैं, उसकी जगह स्थान ले लेती हैं। इन फॉर्म अबव द सरफेस ऑफ द सी, दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। इसको हम डायग्राम से समझेंगे, पीछे डायग्राम दे रखा है इसका। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय द लैंड कूल्स फास्टर देन सिया। अब लैंड में अनइवन हीटिंग होती है, इसलिए लैंड क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो द लैंड कूल्स फास्टर देन सिया, लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। द एयर अबव द सिया गेट्स हीटेड एंड राइजेस अप, जो एयर होती है वो क्या होती है, सी की, जो देखिए यहाँ पे ओशियन की एयर क्या होती है, राइजिंग वार्म एयर। यहाँ से जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, इस कूल एयर को अपनी तरफ खींच लेती है और वार्म एयर इस तरफ आ जाती है। दिस पुल द कूल एयर फ्रॉम द लैंड सरफेस, और ये कूल एयर को अपनी तरफ खींच लेती है लैंड सरफेस पे। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, जब डे हुआ तो डे में क्या हुआ, लैंड जो है जल्दी गर्म हुआ और राइजिंग अप वार्म एयर, जो वार्म एयर है वो यहाँ आ गई। अब ये क्या हुआ, राइजिंग वार्म एयर इस तरफ चली गई और जो सी की ब्रिज
थी वो इस तरफ आ गई। ओके, एंड जब नाइट हो गई तब क्या हुआ, लैंड बहुत जल्दी ठंडा हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ पे कूल एयर आ गई। कूल एयर क्या होती है, भारी होती है, तो वो क्या रहेंगी, नीचे की तरफ रहेंगी। तो यहाँ से जो वार्म एयर ओशियन से उठी हैं वो क्या आ जाएंगी, यहाँ आ जाएगी, और जो ओशियन है वहाँ पे खाली हो जाएगा। तो ये कूल एयर कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। इस तरीके से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज मूव करती रहती हैं। नेक्स्ट इज वाटर। About 3/4 of the Earth's surface is covered with water. हमारे अर्थ पे 3/4 पार्ट में क्या है, वाटर है, तभी तो वो नीला नीला दिखाई देता है। वाटर इज फाउंड ऑल अराउंड ऑन अर्थ। इन वाटर कब कहाँ कहाँ फाउंड होता है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ओशियंस एंड वेल्स। वाटर इज ऑल्सो फाउंड इन द एयर इन फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स कॉल्ड वाटर वेपर्स। वाटर जो है एयर के अंदर भी प्रेजेंट है, और किस टाइप में है, वाटर वेपर के रूप में है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। ये जो फॉर्म्स होती हैं वो एक दूसरे में बदलती रहती हैं। When ice is left in open area, it melts to form water. जब आइस को क्या किया जाता है, ओपन एरिया में रख दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है। When water is heated, जब वाटर को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, वाटर वेपर राइजेज। उसमें से क्या निकलती हैं, वाटर वेपर निकलती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं, यानी भाप बनकर ऊपर उठता है पानी। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। जो सॉलिड फॉर्म होती है वो आइस होती है, वो किस में बदल जाती है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और लिक्विड फॉर्म किस में बदलती है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, वाटर वेपर में। ओके, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम इट्स वेपर फॉर्म। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर किसमें चेंज होता है, अपने लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होता है, यानी भाप बनकर उड़ता है। जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम्स निकलती हैं, उसी से वो क्या होता है, भाप बनकर उड़ जाता है। अगर आप पानी को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या होता है, पानी जो होता है उसमें से कम होने लगता है, तो वो पानी उड़ के कहाँ चला जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन। इवेपोरेशन की रेट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन। इवेपोरेशन की रेट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करना मतलब अगर कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप, हायर द टेम्परेचर फास्टर इज द इवेपोरेशन। आप जितनी जल्दी हीट दोगे, जितनी ज़्यादा हीट दोगे, इवेपोरेशन उतना ही फास्टली होगा। विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, द स्ट्रॉन्गर द विंड मोर विल बी द इवेपोरेशन। जितनी ज़्यादा तेज़ी से हवा बहेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वो अपने साथ पानी को उड़ा के ले जाएंगी, और उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो पानी में मिक्स होंगी, और जब सन उन्हें हीट्स करेगा तो वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता। आप जानते हैं नमी होती है, नमी जैसे चिपचिपाहट का रहता है ना, लेसर द ह्यूमिडिटी मोर विल बी द इवेपोरेशन। जब ज़्यादा इवेपोरेशन करना हो, जब आर्द्रता कम होती है तब एयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और इवेपोरेशन की क्या बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है। जब एयर ज़्यादा ड्राई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस फ्रॉम वेपर फ्रॉम इट्स लिक्विड फॉर्म। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर वेपर जो है वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। इसका एक सिंपली एग्जांपल्स है, जब मम्मी सब्जी बनाती हैं, आप देखते हैं तो उन पे क्या रखती हैं, ढक्कन रखती हैं, लिड लगाती हैं। अगर जब वो ढक्कन को हटाती हैं तो क्या देखते हैं आप, उस पर पानी की बूंदें आ जाती हैं छोटी छोटी। तो क्या होता है, वो किस वजह से होता है, हम जानते हैं, हम सब्जी जब बनाते हैं तो उसे पकाने के लिए उसमें पानी डालते हैं, जब उसे हीट किया जाता है, उसे टेम्परेचर दिया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि जब आप किसी को हीट देंगे
वाटर को हीट देंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जब वाटर को हीट दी गई तो वो क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट होके ऊपर उठा। तो जो ढक्कन हमने उस पर लगाया था वो क्या था, वो तो ठंडा था। तो जब वो वेपर उस ठंडी सतह के संपर्क में आ गया तो क्या हो गया, उसमें से वो उसने उसको क्या बना दिया, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया और छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो उसके ऊपर रह गया। यही कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। फ्रीजिंग, जब भी फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंज लिक्विड फॉर्म टू सॉलिड फॉर्म। हम सब जानते हैं जब हम वाटर को किसी भी कंटेनर में फिल करके फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है, वो जम जाता है, क्योंकि फ्रीजर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है और उसमें वो जम जाएगा और अपनी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हम सब जानते हैं, द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर फॉर्म पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सियास। जब हीट जो है, सन हीट देता है पॉन्ड्स, लेक्स, सियास को, तो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ उठता है। दिस वाटर राइजेज अप, ये वाटर राइजेज अप होता है यानी ऊपर उठता है, एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दीज वाटर वेपर रीच द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो वाटर वेपर्स हैं ये क्या होती है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के ऊपरी पार्ट पे पहुंचती है। वेयर इट कंडेंस, वहाँ पे वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है या संघनित हो जाती हैं। टू फॉर्म स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और क्या होती हैं, ये स्मॉल ड्रॉप वाटर में चेंज हो जाती है। These small drops of water combine together, ये जो छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं ये कंबाइन, एक साथ कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, बड़े वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं। द वाटर ड्रॉप्स इन क्लाउड्स कंडेंस फर्दर फ्रॉम बिगर ड्रॉप्स, ये क्या होती है, ये छोटी छोटी स्मॉल ड्रॉप्स जो हैं वो क्लाउड्स बनाती हैं और बड़ी बड़ी बूंदों में चेंज हो जाती हैं। These drops become heavier and fall on earth in the form of rain, ये जो ड्रॉप्स हैं वो क्या हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं और वापस अर्थ पर गिरती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। दिस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन कंटिन्यू इन नेचर एंड इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। द प्रेसिपिटेशन हैज़ डिफरेंट फॉर्म, प्रेसिपिटेशन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लाइक रेन, हेल। रेन आप जानते हैं बारिश होती है, बारिश की बूंदी। हेल यानी जब ओले गिरते हैं, ओले देखे हैं आपने। ड्यू, ओस गिरती है। फ्रॉस्ट, पाला। फॉग, कोहरा आ जाता है जब कुछ दिखाई नहीं देता। एंड स्नो, हिमपात होता है यानी जो बर्फ़ में ही क्या होती हैं, बरसात होती है, बर्फ़ की बरसात होती है। व्हेन रेनड्रॉप्स पास थ्रू कोल्ड एयर, जब रेनड्रॉप्स जो पानी की बूंदें हैं वो कोल्ड एयर ठंडी एयर से निकलती हैं, दीज ड्रॉप फ्रिज, तो वो क्या हो जाती हैं, फ्रिज हो जाती हैं। एंड टर्न इनटू आइस, और आइस बना लेती हैं। दीज आइस पैलेट्स इज कॉल्ड हेल, ये आइस पैलेट या आइस के जो गोले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेल कहलाते हैं। ऑन विंटर्स नाइट, जब सर्दियों की रातें होती हैं, वाटर वेपर कंडेंस इनटू स्मॉल ड्रॉप्स, वाटर वेपर जो हैं वो स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज हो जाती हैं। ऑन द लीव्स, और लीव्स पे इस तरीके से आपको पड़ी हुई नज़र आती हैं। एंड फ्लावर ऑफ प्लांट्स, ग्रासेस एंड विंडोज पैन, दीज ड्रॉप्स कॉल्ड ड्यू। आप देखते हैं जब ठंडी रातों में क्या होता है, वाटर वेपर जो है स्मॉल ड्रॉप्स में चेंज हो जाती है, और जब हम देखते हैं हमारे कार के शीशों पे या फिर खिड़की के शीशों पे, प्लांट्स में, ग्रासेस में, घास में, ये सब ओस नज़र आती है, गीलापन होता है। व्हेन नाइट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, जब नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है यानी दिसंबर की रातें जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, द ड्यू फ्रीजेस टू फ्रॉम वाइट क्रिस्टल, जो ड्यू है, जो ओस है, वो किस में चेंज हो जाती है, वाइट क्रिस्टल्स में चेंज हो जाती है। वाइट क्रिस्टल देखे हैं आपने, बर्फ़ देखी होगी, उसके जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं वो वाइट होते हैं। दीज आइस क्रिस्टल आर कॉल्ड फ्रॉस्ट, उन्हें क्या बोला जाता है, फ्रॉस्ट बोला जाता है यानी पाला बोला जाता है। व्हेन वार्म एंड वेट एयर कूल्स डाउन टू फॉर्म अ क्लाउड, जब गर्म और
गीली हवा जो है वो क्या करती हैं, कूल्स डाउन होती है क्लाउड बनाने के लिए फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉप्स में इन द एयर अबव लैंड और वाटर। दिस क्लाउड इज कॉल्ड फॉग। जब गर्म हवाएं और गीली हवाएं मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाउड बनाती हैं, और टाइनी मतलब छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स में चेंज होती हैं और लैंड और वाटर पे आ जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, फॉग बोला जाता है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ऑन हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, वाटर वेपर फ्रीजेस, जो वाटर वेपर होती हैं वो क्या हो जाती है, फ्रिज हो जाती है, बर्फ़ बन जाती है, एंड फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लैक्स, और स्नोफ्लैक्स के रूप में, बर्फबारी के रूप में गिरती हैं। दिस इज कॉल्ड स्नो। स्नो रेन होती है। इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं। रेन वाटर फिल्स द पॉन्ड्स, रेन वाटर जो है बारिश का पानी किसको भरता है, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सीज एक्सेट्रा। वैन इट फ्लोज, जब ये बहता है, इट कैरीज डस्ट, जर्म्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज विद इट। तो ये किस किस को करता है, डस्ट को, जर्म्स को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेके चलता है। दिस वाटर इज ऑल्सो सप्लाइड टू आवर होम्स, ये वाटर हमारे घरों में भी आता है। विच कैन लीड टू मैनी वाटर बॉर्न डिजीज, जो बहुत सारी वाटर बॉर्न यानी पानी से होने वाली डिजीज, पानी से होने वाली बीमारियों का कारण बनता है। लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एंड डायरिया। डायरिया मीन्स दस्त होते हैं, पेचिस, पेट की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमें। देर आर टू टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज, दो तरीके की इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर होती है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। एक तो घुली हुई और एक बिना घुली हुई। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी सीन, जो सॉल्यूबल होती हैं इम्प्योरिटीज वो हमें दिखाई नहीं देती, लाइक बैक्टीरिया एंड जर्म्स, जो हमें वाटर के अंदर दिखाई नहीं देती। बट इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी सीन लाइक मड एंड स्टोन्स। मड जो कचरा होता है या स्टोन्स जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाइड कैसे किया जाता है। देयर आर डिफरेंट वे इन विच वाटर कैन बी प्यूरिफाइड टू मेक इट पोर्टेबल, यानी पीने योग्य बनाने के लिए पानी को बहुत सारे तरीकों से क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है या प्यूरिफाई किया जाता है। बॉइलिंग द बेस्ट वे प्यूरिफाइंग वाटर टू रिमूव बैक्टीरिया, बेस्ट वे है क्या, पानी को गर्म कीजिए जिससे उसके जर्म्स, बैक्टीरिया सब बॉयल हो जाते हैं। वी शुड बॉयल वाटर टू फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट तक अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो उसके सारे बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं और फिर वो पानी पीने योग्य हो जाता है। क्लोरीनेशन क्या होता है, टू मेक वाटर प्योर फॉर ड्रिंकिंग। क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीन की टैबलेट्स आई जाती हैं, वो वाटर के अंदर ऐड की जाती है या फिर वाटर के अंदर क्लोरीन गैस को पास किया जाता है, जो क्या बनाती है, वाटर को पीने योग्य बनाती हैं। दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन कहलाता है। सेडिमेंटेशन एंड डीकैनेशन, सेडिमेंटेशन होता है अवसादन और डीकैनेशन यानी किसी चीज़ को निथारना या उसका निस्तारण करना। व्हेन वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ कंटेनर, जब आप वाटर को एक कंटेनर में डालते हैं, कुछ घंटे के लिए उसको उसमें रख देते हैं, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विल सेटल डाउन, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है लाइक मड, स्टोन्स, ये क्या होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है, यानी वो नीचे पैंदे में जमा हो जाती हैं। विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेडिमेंटेशन। And the clear water is now poured into another container without disturbing the settled impurities. This process is called decanation. और अब हम क्या करते हैं, जो प्योर वाटर ऊपर आ रखा है उसको क्या करते हैं, उसको आराम से उठा के उसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए जो ऊपर का पानी है वो किसी और कंटेनर में उड़ेल लेते हैं या फिर उसको पोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है डीकैनेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द वाटर इज प्यूरिफाइड यूजिंग अ फिल्टर पेपर। इस प्रोसेस में वाटर को फिल्टर पेपर की मदद से क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर,
वाटर को फिल्टर पेपर से पास किया जाता है, उसको उसमें से छाना जाता है। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द पेपर। जो इम्प्योरिटीज होती हैं मड स्टोन्स टाइप की, वो क्या हो जाती है, फिल्टर पेपर में रह जाती है। एंड द प्योर वाटर इज पोर्ड डाउन इन द कंटेनर। और जो प्योर वाटर होता है वो क्या हो जाता है, उसमें नीचे कंटेनर में जमा हो जाता है। नाउ क्वेश्चन टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ gases. Animal to need oxygen to survive. Water exists in three forms. Soluble impurities cannot be seen like bacteria and germs. The best way of purifying water to remove bacteria and germs. Bacteria and germs को remove करने के लिए क्या process है? Boiling. Water को boil करना. Take the correct option. Which of the following gas plants need? Carbon dioxide. Which of these heats up faster? कौन जल्दी गर्म होता है? Land. The process in which water changes from liquid form to its vapor form. लिक्विड से वेपर में किस में चेंज होता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस में. Which of the following is the soluble impurity? Soluble impurity कौन सी है? Germs. We should boil water for about 15 minutes. State whether the following statement are true or false. Our earth is surrounded by a layer is called atmosphere. हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर से ढकी है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. ट्रू. हायर द टेम्परेचर लोअर इज इवेपोरेशन. टेम्परेचर हाई करने पर इवेपोरेशन लो होगा. नो. फॉल्स. वार्म एयर वेज मोर देन कोल्ड एयर. वार्म एयर का वेट कोल्ड एयर से ज़्यादा होता है. नहीं, वार्म एयर हल्की होती है. ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन द सिया. नाइट के समय लैंड जल्दी ठंडा होता है. यस, ट्रू. इन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन वाटर इज प्यूरिफाइड यूजिंग अ फिल्टर पेपर. सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं. नो. फॉल्स. क्वेश्चन आंसर का आपको PDF दिया जाएगा. फाइंड द वर्ड इन द गिवन वर्ड सर्च. देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है. रेन, हेल, स्नो, फॉग, फ्रॉस्ट, ड्यू. ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.